अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो देखें कितनी जो है वो लविश किस्म की रेसिपी है। और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वही देख के आपको अंदाज़ा हो होगा। ये एक डेज़र्ट की रेसिपी है। इसको जो है आपने रसमलाइयाँ तो बहुत खाई होंगी और बहुत सारे डिलाइट्स खाए होंगे मैंगो के, लेकिन आज आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने देखिए इस तरीके से और इसके थ्रू मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और जो रह गए हैं एक मैंने कहा आपके सामने कटिंग करके दिखा दूं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये निकाल लीजिए। जितने आपके यहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं या जितना आप डेज़र्ट बनाना चाहते हैं, कोई गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। और जो ये पीसेस बच जाएंगे इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे बन जाते हैं ब्रेड क्रम्स, जो हमारी 10,000 चीज़ों में काम आ रहे होते हैं। अच्छा वीवर्स, देखिए अब इनके अंदर जो मुझे चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए वो है 2 कप दूध। ठीक है, ये देख रहे हैं आप 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो नारियल का जो बुरादा होता है वो, और 1 कप चौसा आम लिया है। चौसा आम के साथ ये बहुत अच्छा बनता है। और ये तकरीबन 4 से 5 स्लाइस ले लीजिए और इसके इस तरह से ये देखिए निकाल लीजिए। मुझे अच्छे लगती हैं बाइट साइज़ और छोटी साइज़ की जो चीज़ें बन रही होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन वो मुझे अच्छी लगती है। बड़े में बनाना चाहें आप बड़े में बना लीजिए। खजूरें ली हैं मैंने 6-7 अदद। एज़ अ स्वीटनर भी इस्तेमाल होगा और एज़ अ फिलिंग भी इस्तेमाल होगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल स्वीटनर के ऊपर ज़्यादा चीज़ें बताऊँ और आर्टिफिशियल चीज़ें ना डालूँ। तो आम चौसा बेतहाशा मीठा होता है, सबको पता होता है। खजूरें बेतहाशा स्वीटनर होती है, सबको पता होता है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, और ज़ाफ़रान ली है मैंने 2-3-4 बाल इसके ले लीजिए अच्छे से कलर के लिए। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा इसको डाल के छोड़ दूँ दूध को, ताकि इसका अच्छा सा एक कलर आ जाए। वैसे तो मैंगो का अपना कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और गार्निशिंग के लिए थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, थोड़े पिस्ते, जो भी ये सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, और बहुत आसानी से ये डेज़र्ट बन जाता है। बहुत डिफरेंट डेज़र्ट है। ये रेसिपी मैंने डेवलप करी है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए और हेल्थ को देखते हुए लोगों की। वाइट शुगर का इस्तेमाल कतई बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि नेचुरल स्वीटनर्स जो भी अल्लाह ने हमें दिए उसको यूज़ करते हुए हम किस तरीके से कोई भी डिज़र्ट या अपनी जो मीठे की क्रेविंग है उसको हम दूर कर सकते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताती हूँ प्रोसीजर के कहाँ से क्या चीज़ किस तरह से बनेगी। अच्छा वीवर्स, देखिए अब ये जो है मैंने खजूरों को सीडलेस कर दिया। इसके अंदर मैं ये डालूँगी कोकोनट। ठीक है, इन चीज़ों को मैं रखती हूँ अभी साइड में, इनका अभी कोई काम नहीं है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसके साथ मुझे करना क्या है। ठीक है, खजूरें हो गई, ये कोकोनट हो गया, और ये थोड़े से चंक्स मैंने इसके लिए ले दिए, और बाकी का ये मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। अब इनको क्या करना है, हमने पीसना नहीं है, हाथ से हल्का सा अच्छे से मैश करते हुए इसको सॉफ्ट करना है, ताकि जो मैंगो है इसका फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे से आ जाए। अच्छा वीवर्स, देखिए ये अच्छे से मैच हो चुका। ये देखिए आप हाथों की मदद से कर लीजिए, फोक से कर लीजिए, लेकिन इसका पेस्ट ना बने, बस ये थोड़ा सा चंकी चंकी सा रहे। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक उठाया हमने, ठीक है, और थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर रखा इस तरीके से, और उसके ऊपर ये एक रख के हमने इसका सैंडविच सा बना लिया। ठीक है, इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बस ये देखिए इस तरीके से, और इसको रखते जाएंगे। बस इस तरीके से ये सारे मैं प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें जैसे इसकी फिलिंग होती है, सैंडविचेस बनते हैं। ये देखिए दिखने में अभी कितना ये खूबसूरत लग रहा है, बनने के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी लगेगा। इस तरीके से अब आपकी जितनी भी क्वांटिटी आपको दरकार है, आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद का प्रोसीजर वो और भी मज़ेदार है। ठीक है, ये सारे प्रिपेयर करती हूँ फिर। अच्छा वीवर्स, देखिए ये माशाल्लाह से तैयार है मेरे पास, और ये 8 सैंडविचेस इस तरीके से तैयार हुए, यानी कि 4 ब्रेड के साथ, या नहीं 4 भी नहीं, मतलब एक में मैंने 4 निकाले हैं। तो देखिए कितनी से इसके साथ मेरे 4-5 ब्रेड्स के साथ कितने सारे ये तैयार हो गए। अब इसका मज़ीद प्रोसीजर क्या है ये आइए दिखाती हूँ आपको। अच्छा व्यूवर्स, क्या करना है, हमने एक पैन ले लेना है, उसमें हमने देखें बिल्कुल हल्का सा
घी, ऑयल, बटर जो भी लगाना है, लेकिन ये घी में, असली घी में और बटर में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ऑयल में इतने ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हांस नहीं होगा। ठीक है, अब इसने हमें क्या करना है, इसको बेसिकली शैलो फ्राई करना है। देखिए आराम से इसको आप रखते जाइए। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। पैन उतना ही लीजिएगा जितनी इसमें कैपेसिटी हो, एकदम से ओवर क्राउडेड ना कर दीजिएगा ताकि आपको पलटने में फिर मुश्किल ना हो। ठीक है, बस ये एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आता है, फिर मैं दूसरी साइड चेंज करूँ। अच्छा, इसको देख के ना चेक करते जाएंगे कि अच्छा सा कलर आ रहा है नहीं, और हल्का सा इसको ऐसे प्रेस भी करते जाएंगे ताकि जो इसके अंदर की फिलिंग है वो इसके अंदर और अच्छे से सेट हो जाए। अब देखें, एक चेक करती हूँ मैं, इसका कलर गोल्डन हुआ? अभी नहीं हुआ, हल्का सा सेक रहा है, अभी थोड़ा सा मुझे और गोल्डन सा चाहिए। ठीक है, जैसे ये गोल्डन सा आया ना, हल्का सा हम इसको प्रेस भी कर दें। और आप देखें कितने कम ऑयल के अंदर जो है वो मैं घी के अंदर, बटर के अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ, ताकि हमारी जो हेल्थ का पर्पस है ना, कि हमारा हेल्दी चीज़ें रहें, वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई भी हम डेज़र्ट, कोई भी मीठा, कोई सेवरी आइटम बना रहे हों, ठीक है ना, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फ्राइंग आइटम कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, और हम आगे तक रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। बस अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे। और अभी थोड़ा सा ऑयल मुझे लग रहा है, घी कम है तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी, हल्का सा ड्रिज़ल करेंगे ताकि नीचे से भी हमारा गोल्डन कलर अच्छा सा आ जाए। ठीक है ना, इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे ब्लेंड, ताकि ये अच्छा सा दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह से ये अच्छा सा कलर आ गया इसका। और अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी पैन में अलग से, और मज़ीद इसका प्रोसीजर शेयर करती हूँ आपसे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप नई नई आने वाली वीडियोस से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो बेल आइकन उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा, वो ज़रूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलें मज़ीद प्रोसीजर आगे क्या करते हैं। व्यूअर्स देखिए, अब एक पैन ले लेंगे और उसमें फिर 1 टीस्पून मैंने थोड़ा सा असली घी डाल दिया, और ये जो नट्स मेरे पास रखे थे इनको हल्का सा मैं सौते कर लूँगी। ठीक है, बस हल्का सा सौते करना है ताकि एक अच्छे से क्रंची भी हो जाए और इनका जो फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। ये सौते हो चुके हैं और इनको मैं निकाल देती हूँ और मज़ीद प्रोसीजर दिखाती हूँ आपको। अच्छा व्यूअर्स, अब क्या करेंगे, ये 2 कप जो दूध मैंने आपको बताया था ये इसमें ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस दौरान अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, तो चीनी बिल्कुल मत डालिएगा। अच्छा, अब ये जो मैंने ज़ाफ़रान भिगो के रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये जो इलायची पाउडर था ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कुक होने देंगे अच्छा खासा, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो सब एक साथ शामिल हो जाएं और दूध जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए। फ्लेम हमने बहुत हाई नहीं करना, मीडियम पे ही रखना। व्यूअर्स देखिए, दूध हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका। अब क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर के अंदर इसी जग को जो मैंने खाली किया है दूध से थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट सा बना लेंगे। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप यकीन माने जब आप ये बनाएंगे ना तो फिर आप रस मलाई वगैरह सब चीज़ भूल जाएंगे। बस अब हल्का फ्लेम करके मीडियम पे, लो पे, और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालते जाएंगे। और एक अच्छा सा का थिक सा हमें पेस्ट सा चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो, लिक्विडी भी ना हो, थिक भी ना हो। ठीक है, बस ये देखिए ये डालते जाएंगे। और एक अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है, इसको कुक होने देंगे इसी टाइम पे। अच्छा, दूसरी तरफ जो है आप देख रहे होंगे ये मैंने पेस्ट बना के रेडी रखा हुआ है। ठीक है,
इसको अच्छे से मैं कुक होने देती हूँ थोड़ी देर, ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो भी निकल जाए और सारा फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और इस दौरान जो है वो मैंने पेस्ट बना के रखा है मैंगो का, ये आधा अभी डालूँगी और आधा ठंडा करने के बाद। देखा आपने कितना प्यारा सा कलर माशाल्लाह से इसका आ गया। बस इससे ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। मैं आपको इसको स्पून से दिखाऊं। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका और अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ। और इसके बाद जो है वो शहद जब भी हम डालेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा डाल लेना चाहिए क्योंकि स्वीटनर सच कम है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें शहद भी डाल दिया। शहद जब भी डालें फ्लेम ऑफ करके डालें और शहद को कुक कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि उसकी जो अफादियत है ना वो ख़त्म हो जाती है। बस अब इसको कूल डाउन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से ठंडा हो चुका मेरा जो ये बैटर था, जो ये बचा हुआ था मेरा मैंगो का प्यूरी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसका मकसद करने का ये है ताकि फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा ठीक है, फिर इसको ज़रा सा कर देंगे मिक्स अच्छे से। बस अब ये रेडी है। कहीं कहीं अगर आपका चंकी थोड़ा सा आ भी रहा होगा तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसके अंदर, लेकिन इस वक्त मिक्स करने का मकसद ये है कि आपका एक अच्छा सा ये फ्लेवर दे दे आपको। अच्छा अब देखिए, इसमें इस तरह से जैसे हम रस मलाई को पोर करते हैं, इसको अच्छे से इसमें डिप करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैं एक अलग से अपने लिए करती हूँ ताकि मैं आपको टेस्ट करा सकूँ। और ये अच्छी सी खुशबू अभी से आ रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पिस्ते बादाम इस पर लगाए रखे थे टोस्ट करके, वो आपने इस पर डाल देने और इसको अच्छे से ठंडा करके सर्व करिएगा। ठीक है, बस जी ये हमारी रेडी हो गई। कितनी आसानी से घर की ही चीज़ों से बनने के लिए एक आम की एक ज़बरदस्त ही रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी बिल्कुल अंदर से इसका सैंडविच। अभी जैसे जैसे ये थोड़ा सा और डिप हुआ रहेगा और मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत अमेजिंग टेस्ट है, बहुत डिफरेंट सा है। बनाइएगा इसको और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेज़र्ट मेरा डेवलप किया हुआ कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और मुझे एक थंब इम्प्रेशन ज़रूर दीजिएगा मेरी एफ़र्ट्स के लिए जो मैं आपके लिए करती हूँ। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए और लोगों से अददाद लीजिए। और देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा हमेशा की तरह से, जो मेरा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी। जी वीवर्स, देखिए ज़बरदस्त थी ये मैंगो रसमलाई तैयार है, बिल्कुल न्यू रेसिपी। और ये रेसिपी मैंने ख़ुद डेवलप करी है आप लोगों के लिए, ताकि हम जो है वो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करते हुए नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, अल्लाह ताला के बनाए हुए स्वीटनर्स के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे एक अच्छा सा डिज़र्ट डेवलप कर सकते हैं।